हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स Fm on an electron with a charge -e moving with velocity v in a magnetic field B is Fm is equal to -e in bracket v क्रॉस b। सो सपोज एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से b इतने मैग्नेटिक फील्ड में है या मूव कर रहा है, देन उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगा। सो Fm इज द फोर्स दैट Fm इज गिवन बाय E इन ब्रैकेट v क्रॉस b। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर में आपने सीखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, तो अगर हमें इन जनरल फार्मूला लिखना है, इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो हमें पता नहीं है, तो जनरल फार्मूला अगर लिखना है तो हम चार्ज क्यू लेंगे। माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोई भी हो सकता है। सो इन जनरल फॉर चार्ज क्यू मैग्नेटिक फोर्स इज Fm इज इक्वल टू ई की जगह क्या रिप्लेस करना है, क्यू वी क्रॉस बी, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये समझ में आ गया मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स का ये फॉर्मूला, इसको याद रखना है। इफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड प्रेजेंट है। देन नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू मूविंग विथ द वेलोसिटी v, तो उस चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि चार्ज मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v से। देन F इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस v क्रॉस b। ओके, अगर हम सेपरेट सेपरेट दे देंगे तो QE प्लस Q इंटू वी क्रॉस b, ये हमें मिल गया। सो Fe हम ऐसे लिखेंगे F इज इक्वल टू Fe प्लस Fm। इस इक्वेशन को हम कहते हैं, या इस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स के ये फॉर्मूला है टोटल, तो इसे क्या कहते हैं हम, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, इट इज़ द एडिशन ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। Fe हमें क्या इंडिकेट करता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होता है QE। एंड Fm क्या इंडिकेट करता है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होता है Q V क्रॉस B, जो हमने अभी अभी स्टडी किया है। Q V क्रॉस B ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो जो फोर्स प्रेजेंट होगा वो होगा QE प्लस Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B। इसी को हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। इसी को क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस फोर्स लॉ हम सीख लेते हैं, क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस। अब लॉरेंस फोर्स आपको प्रूव करने के लिए नहीं है, जब ये थियोरेटिकल आपको पार्ट दिया गया है, इसको प्रूव करने की ये इक्वेशन आपको दिया गया है, वो एज इट इज़ आपको याद करने होंगे। ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस फोर्स लॉ। फर्स्ट, इफ द वेलोसिटी v of a charged particle is parallel to the magnetic field then magnetic force is 0। अब गिवन क्या है हमें, इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B, और चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है या नेगेटिव Q चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है V। सो V का डायरेक्शन भी सेम है और B का डायरेक्शन भी सेम है, तो इसमें एंगल क्या होगा, 0। इसमें एंगल क्या होगा, 0। देन मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, Q VB साइन थीटा। एंगल कितना है दोनों में, पैरेलल है, पैरेलल में मीन्स एंगल क्या होगा, 0। साइन 0 0 होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 0, देयरफॉर Fm इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया। सो इफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0।
ये पैरेलल होगा मीन्स दोनों में एंगल 0 है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एम इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0. सेकेंड, इफ चार्ज इज स्टेशनरी देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. अगर चार्ज रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी नहीं होगी, देन वेलोसिटी नहीं होगी तो v का वैल्यू 0 हो गया, v का वैल्यू 0 तो फोर्स वापस क्या हो जाएगा 0. सो v इज इक्वल टू 0, फोर्स इज इक्वल टू 0. इवन इफ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स b का वैल्यू अगर 0 नहीं है, b का वैल्यू 0 नहीं है, फिर भी वेलोसिटी 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ये समझ में आ गया लॉरेंस फोर्स के दो कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, चलो वापस हम इसी फॉर्मूला का लॉरेंस फोर्स का स्टडी करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब इसमें ये क्या है हमारा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ये टर्म क्यू ई, फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू के वैल्यू पे डिपेंड करता है. ओके, सो फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ये समझ में आ गया. सेकेंड, द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, देखो आपको ये टर्म पता है, ये क्या है चार्ज, ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक force depends on magnitude of charge q, magnitude of charge q, then cross product of velocity and magnetic field, it is the cross product of velocity and magnetic field. Lorentz means magnetic force also depend on velocity, ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है और क्रॉस प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है. ये समझ में आ गया. अब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपने स्टडी किया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का स्टडी किया होगा. अब वापस हम क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा तो उसका थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं, इस फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं. नाउ डायग्राम शोज दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज अ सर्टेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटीज आ रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर इज अ सर्टेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. देन इसका रिजल्टेंट, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, v क्रॉस b, परपेंडिकुलर. क्रॉस प्रोडक्ट में देखा होगा आपने, जो भी रिजल्टेंट मिलता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर टू v एंड b, या फिर इस प्लेन को क्या होगा, ये इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा. तो v क्रॉस b क्या होगा, दोनों को परपेंडिकुलर, v को भी परपेंडिकुलर और b को भी परपेंडिकुलर. तो ये इसका रिजल्टेंट है, इसका वैल्यू क्या है v क्रॉस b. ओके, ये समझ में आ गया. दस v एंड f आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो v और v क्रॉस b ये एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी. ये क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर. मीन्स वेलोसिटी इस क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी. और ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या इंडिकेट करेगा, हमें फोर्स इंडिकेट करेगा. दस v एंड f इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हेंस अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे. डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं f डॉट v, f वेक्टर डॉट v वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, एफ वी कॉस थीटा. कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इन दोनों में देखो ये है, थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री. थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री. ये हमारा f है और ये हमारा v है. सो थीटा इज इक्वल टू 90 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0. तो ये प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा. ये याद रखना है, ये याद रखना है. ओके, नाउ फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड B, magnetic force Fm perpendicular to displacement. Hence, the magnetic force never does any work on moving charge. अब थोड़ा इस डायग्राम से वापस हम स्टडी करते हैं क्या है. देखो ये वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कोई भी हो, b का वैल्यू कुछ भी हो. ओके, v क्या है, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है
तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये रेड लाइन क्या इंडिकेट करती है, हमें फोर्स इंडिकेट करती है। रेड लाइट क्या इंडिकेट करेगी, हमें फोर्स इंडिकेट करेगी। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे से क्या है, वंस अगेन परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये समझ में आ गया। Therefore magnetic force Fm perpendicular to the displacement. Hence मैग्नेटिक फोर्स नेवर डज एनी वर्क। अब ये वर्क क्यों नहीं करेगा, वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट। वर्क स्केलर प्रोडक्ट है किसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। वंस अगेन थीटा का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स एफ एन एस दोनों परपेंडिकुलर है, मीन्स थीटा का वैल्यू 90 होगा। सो एफ एस कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 ज़ीरो। सो डब्ल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। वर्क डन ज़ीरो, मीन्स नेवर डज एनी वर्क ऑन मूविंग चार्ज। तो ये मूविंग चार्ज पे कोई वर्क करेगा ही नहीं, ये मूविंग चार्ज पे कोई वर्क करेगा ही नहीं। समझ में आ गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स ये वर्क नहीं करेगा। बट द मैग्नेटिक फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर सकता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, बट दे नेवर अफेक्ट द स्पीड। दे नेवर अफेक्ट द स्पीड। उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका स्पीड चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। वर्क डन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो डायरेक्शन चेंज होने पे वर्क डन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वर्क डन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा। मीन्स स्पीड बढ़ेगा नहीं या घटेगा नहीं, कांस्टेंट स्पीड से वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं करता, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है चार्ज पार्टिकल का। ओके, चलो वापस हम मैग्नेटिक फोर्स पे आ जाते हैं। सो इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ बी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन हमें इस फॉर्मूला से मिलता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन हमें इससे मिलता है। कैसे देखते हैं, देखो हमारा इक्वेशन हम कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू, पॉजिटिव हो या निगेटिव इसलिए मॉड लिया है, वी क्रॉस बी, और एन हमें क्या इंडिकेट करता है, फोर्स का डायरेक्शन, इट इज़ द यूनिट वेक्टर। तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और एन, एन क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन वी एंड बी, वी एंड बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा, इसलिए साइन थीटा आ गया। एंड एन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन है। ओके, नाउ इफ द फोर्स एफ इज 1 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू कितना है 1 न्यूटन, चार्ज फोर्स 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन चार्ज 1 कूलोम, moving with the speed of 1 meter per second perpendicular to the B, then we can define the unit of B. ओके, तो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है 1 न्यूटन, किस पे अप्लाई हो रहा है, चार्ज 1 कूलोम चार्ज पे। कितने स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड, और वो परपेंडिकुलर किससे है, मैग्नेटिक फील्ड से। देन वी कैन डिफाइन ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी, तो हम यूनिट ऑफ बी को डिफाइन कर सकते हैं। सो बी का यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ क्यू डिवाइडेड बाई वी। ये फॉर्मूला क्यों आया, देखो परपेंडिकुलर दिया है, बी और वी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। साइन 90 क्या हो जाएगा 1, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू एफ बाय क्यू वी, बी इज इक्वल टू एफ बाय क्यू वी। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो एफ का यूनिट हो गया न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलोम, और
वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये सेकेंड ऊपर चला गया, ये सेकेंड ऊपर चला गया, देयरफॉर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलोम मीटर, न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलोम मीटर। तो इस टर्म को कहते हैं टेस्ला, इस टर्म को क्या कहते हैं, टेस्ला। टेस्ला मीन्स न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलोम मीटर, न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलोम मीटर इज नथिंग बट अ टेस्ला। तो ऐसा यूनिट क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला। द एसआई यूनिट इज कॉल्ड टेस्ला, दिस एसआई यूनिट इज नोन एज अ टेस्ला। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, गॉस भी एक यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन गॉस भी बहुत बार यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट गॉस भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। और ये हमें याद रखना है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, ये कन्वर्जन याद रखना है आपको। ओके, तो यहाँ हमारा मैग्नेटिक फोर्स ये टॉपिक फिनिश कर होता है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, थैंक यू।